अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और ये एक दिन पहले का व्लॉग है, बस उसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि बच्चों के साथ कैसी जो है ना एक्टिविटीज़ मतलब हमें करनी चाहिए, किस तरह की बुक्स मंगवानी चाहिए और कैसे बच्चों को थोड़ा सा इंटेलिजेंट जो है ना बंदा बना सकता है इस तरह की चीज़ों से। तो बारिश भी थी माशाल्लाह से और बहुत ही खूबसूरत मौसम था। अच्छा जी, नेक्स्ट डे था, मॉर्निंग टाइम था, सुबह 7 बजे का टाइम था। तो मैं सुबह ही उठ की थी। मेरे हस्बैंड ने जाना था ड्यूटी पे। उनका थोड़ा सा दूर अपनी सिटी से बहुत दूर उनका जो है ना ट्रांसफ़र हुआ है और वहाँ पे सारी चीज़ें शिफ्ट करके लेके जानी थी और कुछ ज़रूरी काम थे उनको वहाँ पे। तो सुबह उठते साथ ही उनके लिए पैकिंग की और फिर जो है ना नाश्ता वगैरह बनाया उनके लिए, क्योंकि सफ़र पे थे ना, सफ़र पे जाना था तो उन्होंने बस हल्का फुल्का ही नाश्ता करना था। मैंने फ्रेश टोस्ट बना लिया और ब्रेड बना ली। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना, क्योंकि यही टाइम होता है कि हम दोनों जो है ना इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर सकते हैं और थोड़ी सी गपशप कर सकते हैं। फिर बच्चे उठ जाएं तो वो तो फिर उनकी अपनी बातें ख़त्म नहीं होती, तो हमें कहाँ बात करने देते हैं। तो इसलिए जो है ना रात को ये सारा किचन सारा कुछ मैंने नीट क्लीन कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था सुबह मेरे हस्बैंड ने जाना है और फिर उनके साथ मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। फिर नाश्ता वगैरह बनाया, थोड़ी सी गपशप की, बाहर बैठ के चाय वगैरह पी और बस यही कुछ। तो इंसान जितना जल्दी उठे ना तो मैं बहुत ही फ्रेश रहती हूँ। सारा दिन मेरा जो है ना इतना इजीली गुजरता है और बस उठते साथ ही मुझे होता है ना मैं घर के सारे काम ख़त्म करूँ, क्योंकि बाद में भी मैंने करने होते हैं और पहले भी मैंने ही करने होते हैं। तो काफ़ी जो है ना चेंजिंग आती है जल्दी उठने से और फ़ौरन से काम ख़त्म करने से। तो इस तरह से अब मैं जो है ना रूटीन अपनी बना ली है। बेशक बच्चों को छुट्टियाँ स्कूल से, पर सुबह जल्दी से उठ जाना और फिर सारे काम जो है ना हेल्पर के साथ निपटा लेना। अभी हानिया भी उठ गई थी तो वो भी थोड़ी देर अपने बाबा के पास बैठ गई, क्योंकि थोड़ा टाइम रह गया था। तो वो जा रहे थे और ये बहुत ही मुश्किल टाइम होता है, बहुत ज़्यादा। फिर अंदर आ गई और रूम वगैरह सेट किया। हानिया ने तो नाश्ता कर लिया था। अजलान जो है ना उठते साथ ऊपर चला गया था अम्मी के पास। अम्मी भी नाश्ता करके ऊपर चली गई थी और मैंने कहा जब तक वो नीचे आता ना मैं सबसे पहले रूम सेट कर लूँ, और जब सेट हो जाए ना तो फिर जो है ना सारा दिन ही बंदा फ्रेश रहता है। क्योंकि हेल्पर वैसे काम नहीं करते ना जैसे हम खुद उनको गाइड करके जो है ना करके देते हैं। तो फिर बहुत ज़रूरी होता है कि खुद भी साथ हिलना जुलना। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा काम करते करते परेशान हो गई थी, क्योंकि आदत हो गई थी ना मेरे हस्बैंड का शाम को वापस आना, फिर साथ बैठ के चाय पीना, डिनर करना। दिन का खाना तो हमेशा वो ड्यूटी पे खाते थे। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता से रूटीन बनेगी दोबारा से वो पुरानी वाली मुज़फ़्फ़राबाद जानने और आने वाली। तो बच्चों को भी अज़लान को तो बिल्कुल आदत नहीं है ना अपने बाबा के बगैर रहने की, इसके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड जॉब का भी ये एक हिस्सा है और हमें इसको एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे अज़लान भी उठ गया था ना तो नीचे आ गया था। फिर मैंने उसको फ्रेंच टोस्ट बना के दिया तो वो इतनी जल्दी में उसने खाया कि गरम गरम इसने खा लिया। अच्छा, अभी थोड़ी देर के बाद अब्दुल हादी भी उठ गया था और उसको सुबह कुछ भी नहीं खाने होता। मैंने आगे भी आपको व्लॉग्स में बताया था कि सुबह कुछ नहीं खाता। तो फिर मैं ना बच्चों के साथ ऐसे ज़िद नहीं लगा के बैठ जाती। मुझे पता वो इस टाइम नहीं खाएंगे, बस थोड़ी देर के बाद वो कुछ ना कुछ इस तरह का खाएंगे। तो इसलिए चोको पॉप्स जो है ना वो डाल के दे देती हूँ। हानिया जो है ना वो ड्राई खाती है और बाकी जो बच्चे दूध डाल के वो फिर वो खाते हैं। तो यहाँ पे बाजी पोछा भी लगा रही थी। मैंने बच्चों को ना ऊपर ही बिठा लिया। मैंने कहा आप लोग ऊपर पाँव करके बैठ जाएं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो मैं भी साथ साथ लगी हुई थी काम काज और बच्चों को भी जो है ना साथ खिला रही थी और अपने घर के कामों को जो है ना बिल्कुल एक इबादत समझ के किया करें। और जब हम ये समझ के काम करते हैं ना कि हमारा काम है, हमने ही करना है, तो फिर बड़े सुकून से इत्मीनान से सारा काम हो जाता है। और अपनी डाइट का भी ख्याल रखा करें। तकरीबन 10-11 बजे दूध का एक गर्म कप ले लिया करें, बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। और क्योंकि डेली रूटीन के काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के लिए यही था मेरा व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।